हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिक्षण की अवस्थाओं के ऊपर। आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब मैं सॉल्व करवा रहा था तो यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी पूछे जा रहे थे। तो इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारी पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। हैंड रिटन नोट्स पर आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगी यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर। चलिए शुरू करते हैं। तो शिक्षण की अवस्थाएं, ठीक है, इंग्लिश में से हम कहेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग। मतलब ये कि कोई भी अगर शिक्षक होता है, जब भी वो शिक्षण कार्य करने जाता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन सी अवस्थाएं होती हैं जिनको वो अपनाता है, वही आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षण की अवस्थाओं के अंतर्गत 3 सोपान होते हैं, या कहें कि 3 अवस्थाएं होती हैं जो कि एक शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। जिसमें पहला आप देखेंगे पूर्व तत्परता की अवस्था, दूसरी है अंत प्रक्रिया अवस्था और तीसरी है तत्परता के बाद की अवस्था। ठीक है, और फिर उसके बाद अभिप्रेरणा के बारे में भी हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें पूर्व तत्परता की अवस्था, तो इस अवस्था में जो शिक्षक होता है वो नियोजन करता है। ठीक है, कि उसको कक्षा में क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ये तय करता है वो पूर्व तत्परता की अवस्था में। ठीक है, और इसमें ही वह शिक्षण का जो उद्देश्य है वो निर्धारित करता है, पाठ्यक्रम निर्धारित करता है कि कौन सा पाठ्यक्रम कितना पढ़ाया जाना है, और शिक्षण की विधि का नियोजन करता है कि शिक्षण के दौरान कौन सी विधि जो है इस्तेमाल की जाएगी, और प्रस्तुतिकरण का क्रमबद्ध तरीके से उसको किस तरीके से करना है, ये भी जो है ये पूर्व तत्पर अवस्था में होता है। और मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण भी इसी अवस्था में किया जाता है। यानी कि अध्यापक जो है कक्षा में जाने से पूर्व जो है इन सभी कार्यों को वो करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी मतलब कि इस तरीके से पूछ सकता है आपसे कि पाठ्यक्रम का निर्धारण जो है वो शिक्षण की मतलब शिक्षक जो है वो कौन सी अवस्था में करता है, तो वो आएगा पूर्व तत्परता की अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट है अंत प्रक्रिया अवस्था। अब अंत प्रक्रिया अवस्था क्या होती है? इस अवस्था में जो शिक्षक होता है वह विद्यार्थी होते हैं, उनके मध्य संप्रेषण घटित होता है। यानी अब जो अध्यापक होता है वो कक्षा में पहुंच चुका है, अब वो क्या क्या कार्य करता है वो भी आपको याद रखना है। जैसे कि विद्यार्थियों का निदान, यानी अगर कोई विद्यार्थी है उसको कोई समस्या आ रही है शिक्षण में, तो उसकी समस्या को निदान करता है। और क्रिया प्रतिक्रिया होती है दोनों के बीच में, प्रस्तुतिकरण होता है और प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये सभी अंत प्रक्रिया अवस्था कहलाती है। इसमें शिक्षक व छात्र जो हैं आपस में तर्क वितर्क करते हैं। उसके बाद आती है तत्परता के बाद की अवस्था। ठीक है, इस अवस्था का संबंध जो है वो मूल्यांकन से होता है। ठीक है, इसमें जो शिक्षक होता है वो ये देखता है कि उसका जो उद्देश्य है क्या उसने उस उद्देश्य की प्राप्ति की या नहीं की, मूल्यांकन की विधि का प्रयोग जो किया वो सफल रहा कि नहीं रहा, शिक्षण के द्वारा व्यवहार में क्या परिवर्तन देखने को मिला, मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं के संदर्भ में निर्णय आदि इसमें लिए जाते हैं। तो ये तीनों अवस्था जो है आपको याद रखनी है, पूर्व तत्परता की अवस्था, अंत प्रक्रिया अवस्था और तत्परता की अवस्था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अभिप्रेरणा की शक्ति। ठीक है, अभिप्रेरणा के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास अभी ज़्यादा कंटेंट नहीं है, तो इसमें मैं अलग बना दूंगा। आज की वीडियो हम इसी पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।